जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को समझ देता हूँ। प्रभु की बड़ी प्रेम है कि प्रभु ने और भी एक सर्दी हमें दिया। आपको मालूम है कि मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन है, जहाँ पर जीवन है वहाँ पर बढ़ोतरी है। बहुत बड़ी बात है ना। हमने जीवन पाया है इसलिए हमें उस जीवन में बढ़ते भी जाना जरूरी बात है। दिन प्रतिदिन अपन बढ़ते जाना है। आपको मालूम जब मानव मंडली में तैयार होने वाला फल क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को या मसीहों को मानव तैयार करने वाला खेती है मंडली, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। रोज रोज हम लोग कितना भी परिश्रम करेगा तो भी मानव हम बढ़ नहीं सकता, है ना। सिर्फ पहला कोरिन्थियों 3:6 में लिखा है मानव मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। देखा, कौन बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ही बढ़ा सकता है। अपने जीवन में हमें बढ़ाने वाला प्रभु है ना। बाकी कोई भी कितना भी मेहनत करे लेकिन प्रभु अगर नहीं बढ़ाएगा तो बढ़ नहीं सकता। तो अपने को प्रभु में बना रहना, प्रभु में बढ़ना। रोज हमारे अंदर एक बड़ा चाह चाहिए, मैं आज पहले से बढ़ा है कि नहीं, है ना। स्वयं को परखना चाहिए, मेरा आत्मीय जीवन बढ़ते जा रहा है कि नहीं, प्रभु के प्रति मेरा उत्साह बढ़ते जा रहा है कि नहीं, है ना। मतलब प्रभु का कामों में मैं बढ़ते जा रहा है कि नहीं, प्रभु का प्रेम में मैं बढ़ते जा रहा है कि नहीं, है ना। प्रभु का स्वभाव में मैं बढ़ते जा रहा है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। और हमें बढ़ने की इच्छा है तो हमें सही प्रकार एक सच्चा समर्पण करना। आपको मालूम है रोज हमें समर्पण करना है, रोज रोज समर्पण करना। जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 13 वचन, रोमियो 6 अध्याय का 13 वचन, अपने आप को मरे हुए से जी उठा जानकर। देखा, हम मरे हुए से, हम मसीह लोग कौन है? हम मरे हुए से, हम मरे हुए थे, तो मरे हुए में से हमें जी उठा, प्रभु ने हमें जिलाया। अब जी उठा जानकर, मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को सौंपो, है ना। प्रभु ने हमें जिलाया, प्रभु ने हमें जिलाया। हम जी उड़ा हुए लोग हैं, है ना। इसलिए हम वहां पर लिखा है कि सौंपो मीन्स अर्पण करो। वहां पर का शब्द क्या है? अर्पण करो। उसका 19 वचन पढ़ना। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंप दो। देखा, धर्म के गुलाम करके सौंप दो। बहुत बड़ी बात है। अपने आप को सौंप दो या अपने आप को अर्पण करो, है ना। आत्मीय जीवन में मसीहत का उन्नति पाने वाला बात तो ये समर्पण है। ये समर्पण को उसका 12 अध्याय का पहला वचन में, रोमियो 12 अध्याय का पहला वचन, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखा, इसको चढ़ाओ, मतलब इसको पूर्ण रूप में प्रभु के लिए अर्पण कर लो। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है ना। एक सच्चा आत्मिक सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें आनंद किया है। तो हमें अपने शरीर को, क्योंकि प्रभु को जो भी काम करना है तो ये शरीर चाहिए, है ना। ये शरीर चाहिए। तो आज मैं अपनी शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। वही बात मानव पहला कोरिन्थियों 6:20 में भी लिखा ना कि तुम अपने शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करो, प्रभु का महिमा करो, है ना। क्योंकि दाम देकर बोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो हम लोग मतलब प्रभु का खरीदा हुआ लोग है, मंडली प्रभु का खरीदा हुआ है ना। प्रभु से छुटकारा पाया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक अपन ये दुनिया में रहेगा, शरीर में रहेगा, प्रभु का महिमा करते रहना। बहुत बड़ी बात है। हमारा दिल का प्यास क्या है? प्रभु में आने के बाद में हम उन बात को समझ पा रहे हैं क्या? मतलब फिलिपियों 1:23 में पौलुस क्या बोलता? हम शरीर में रहे, शरीर छोड़ कर रहे, लेकिन प्रभु को प्रसन्न करना चाहता, मतलब प्रभु को आनंदित करना चाहता, प्रभु का महिमा होने के लिए चाहता।
है ना, बहुत अच्छा। मतलब वो है हमारा, वो है एक आत्मीय जीवन में उन्नति पाए हुआ व्यक्ति का दिल का चाह, है ना। हमारा दिल में ऐसा एक बड़ा चाह चाहिए। मैं जब तक मैं ये दुनिया में रहूं तो भी मैं प्रभु का महिमा करते रहेगा, और अनंतता में भी वो क्या सौभाग्यता मिला है ना। वास्तव में हमें मिला हुआ ये जो पदवी, अतुल्य पदवी है ना, बहुत बड़ी बात है। तो पिछले दिन में हमने प्रभु ने दिया हुआ वायदाओं के बारे में देख रहा था, तो उसमें मतलब दो बात देखा है। तो पहले हमने क्या देखा था? आत्मा है, पहला दान क्या मिला था? आत्मा का दान, ये वायदा मिला और प्रभु ने हमें आत्मा दिया। दूसरा हमने क्या देखा? अनंत जीवन। अनंत जीवन का वायदा था, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। आज मैं आपको आज बाकी 5 बात आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि कल एक नया संदेश प्रभु ने दिया, उसको आपको सुनाना है, तो बीच में ये रह नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन शब्दों को आपको ध्यान करने से बहुत बातें हैं, इसमें विषय बहुत है, तो इसको आज यहाँ पर मैं क्लोज करना चाहूँगा। आप लोग मेरे साथ चलना, धीरे चलेंगे, कोई ऐसा तेज नहीं चलेगा। तीसरी वायदा प्रभु ने अपनी उपस्थिति की वायदा दिया है ना। उपस्थिति का वायदा मतलब प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ हमेशा प्रभु रहेगा, प्रभु उनके साथ है। कई बार हम लोग अभी यहाँ पर आने के बावजूद भी कई बार लोगों ने यहाँ पर प्रभु है वो बात को शायद नहीं समझा, है ना। प्रयोग जहाँ पर प्रभु है ना, वहां पर भक्त प्रभु को महिमा चाहता है, प्रभु का महिमा चाहता है। उसके लिए अपन कुछ भी होने के लिए तैयार है ना। मतलब प्रभु हमारे इतना बड़ा उद्धार किया वो प्रभु, हम उसके चरण में हैं, तो मैं किस रीति में प्रभु का महिमा करूं, वो बात का एक इच्छा दिल में रहेगा, है ना। यहाँ पर प्रभु ने हमें वायदा दिया, जब मत्ती उसकी 28 अध्याय के 20 हो जाते, मत्ती 28 का 20, जब उस किताब का आखिरी वचन है, जे काही मी तुम्हाला आज्ञा दिले ते सर्व त्यांस पाळावयास शिकवा, आणि पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर आहे। देखा, मतलब सारे दिन में तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज भी प्रभु आपके साथ है, हम सबके साथ है। देखिए ये ज्ञान तक हमारे लिए कितना साधारण रहता है ना। मतलब प्रभु को छोड़ करके एक जीवन मसीह जीवन में है ही नहीं। हम कहीं भी जाता है तो भी हम प्रभु के साथ जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ये बात को नहीं उस समझ को नहीं देखता, क्योंकि वो एकदम मूर्ख जैसा अभी प्रभु का वायदा है, मतलब उसका 18 अध्याय के 20 वचन, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। देखा, मैं उनके बीच में होता हूँ, बोलेगा तो मैं आएगा ऐसे नहीं, मैं होता हूँ बोलेगा तो मैं वहां पर है। क्या बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रियो, ये सब इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने जो दिया वो वचन और वायदाएं हम याद करता है तो हम कितना अलर्ट रहेगा, हम इन बातों में बहुत अलर्ट रहेगा, है। आज सही प्रकार बोलेगा तो प्रभु का वचन का अज्ञानता लोगों में बहुत धोखा देता है, और सही रीति में बोलेगा तो प्रभु का जानकारी भी लोगों को कम है। प्रभु कौन है और उसको हम किस रीति में सम्मान करना चाहिए। हम मतलब दुनिया का कोई बात से डरना वो नहीं, लेकिन इतना प्यार करने वाला प्रभु को अपन कितना आदर करना चाहिए, है ना। कैसा उसके लिए सम्मान करना चाहिए। मैं सोचता हूँ अपना प्रिय जय सिस्टर कल रात को इतना यात्रा करके आया। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा गवाही है। 5:30 बजे आया घर में। अभी आप बताओ, इस यात्रा में इतना थकावट से आया, रात पर अभी आपको मालूम है यात्रा में क्या होता, सोना भी नहीं होता है। और इधर से गया वो लंबा यात्रा करके, उधर सबको जाकर मिला भाग दौड़ करके, तो अभी सोचता चलो आज थोड़ा आराम कर देता, है ना। लेकिन मेरे को मैं भी सोचा था आज शायद नहीं आएगा, क्योंकि लंबा यात्रा करके इतना जल्दी सबको जाकर भाग दौड़ करके मिल करके आएगा तो जरूर थकावट रहेगा, है ना। इंसान की बात है, शरीर जरूर कमजोर है। लेकिन उन्होंने मेरे फोन किया तो मैं अचंभा हो गया।
और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु का प्रति ये मानव अपन ऐसा तारीफ नहीं कर रहा है, ये एक आदर्श है। हम लोग कितने लोग सिर्फ बहाने ढूंढ रहे वाले लोग हैं, बहुत लोग हैं सिर्फ बहाना ढूंढता है ना, कुछ ना कुछ कारण मिल जाए तो रह जाओ, ऐसा नहीं। ये सब हमको सच में मतलब प्रभु का ज्ञान ना होने के कारण, देखो हमारा दिल की अवस्था प्रभु जानता है। अभी प्रभु अगर मार्ग खोल कर नहीं देगा तो हमको संगति तक नहीं मिलता ना प्रिय। एक संगति भी मिलना ये प्रभु का अनुग्रह है ना, प्रभु में बढ़ना ये सब प्रभु का योजना, प्रभु का कार्य, प्रभु का मदद के बिना नहीं होता है ना। अब आज हमको इस रीति में संगति का अनुग्रह प्रभु ने दिया, हम कितना धन्य लोग हैं, और वास्तव में प्रभु हमारे साथ है ना। मेरा भी जीवन में जब भी मैं छुट्टी वाले जाता था, अपने को उस समय में कोई वारंट जल्दी नहीं मिलता, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, मतलब जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा वाला करके मतलब अपन घर पहुंचता, लेकिन हम उस टाइम पर भी सीधा मीटिंग को भागता, मतलब टाइम हो गया तो ऐसा मतलब भाई को उधर रखता और एकदम बाइबल लिया भागा, चलो मुंह थोड़ा गोया, उधर से कॉफी पीने के लिए भी रुकता है, वो भी नहीं हमारे मतलब। सच में प्रिय, ये प्रभु का प्रति वो भूख प्यास है ना, ये सारे बात स्वर्ग एक दिन तोलेगा। हमारे अंदर प्रभु का प्रति हमने कितना भूख प्यास के साथ भागदौड़ किया, कार्य किया, बहुत बड़ी बात है। हमारा हर एक काम प्रभु तोलता है, प्रभु तोलता है। उस न्यायासन के सामने वहां पर मालूम पड़ेगा कि कौन किसने क्या तीर मार कर आया। इधर दुनिया में सारे दुनिया जानने वाले लोगों को शायद वहां पर वो लज्जित हो जाएगा, कोई प्रतिबल नहीं होगा, ऐसा अवस्था। परंतु जो कोई भी नहीं जानता ऐसे लोग बड़े बड़े इनाम पाएगा, बड़े बड़े प्रतिबल पाएगा, बहुत बड़ी बात है। जो भी है अपने को हर एक बातों का प्रभु ने मानव वचन के द्वारा पवित्र आत्मा में प्रकाशन दिया है, उसके अनुसार हमें जीना चाहिए है ना। अभी जो सब जानता है प्रभु यहाँ पर है, परंतु पोतीवर का बात नहीं जानता है। अभी वो बोलता है कि मतलब मैं जो प्रभु का सेवा करता हूँ वो मुझे नहीं, मेरे को देखता है, मैं उसके खिलाफ कैसे पाप करूं। देखा प्रभु का उपस्थिति का गौरव वो जानता था, वही बात है। आज जब यीशु मसीह के एक नाम है इम्मानुएल, आपको मालूम है मत्ती उसका 5 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, उसका नाम इम्मानुएल कहेगा। इम्मानुएल का अर्थ क्या? प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ है। अरे प्रभु हमारे साथ है ना, है प्रभु का वचन और वायदा के अनुसार प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कितना मानो खुशी होना चाहिए। 23 में अच्छा ओके, आपका 23 में, हमारा मलयालम में 22 में, ओके कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, मतलब ये बात को जानना भी। हम लोग आज यहाँ पर जो भी उद्धार पाया, हम सब लोग प्रभु के साथ काम करने के लिए अनेक केवल हैं। अभी हमें रोज प्रभु के साथ काम भी करना है। वो काम कैसे करता है? क्योंकि पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 9 वचन में क्या लिखा? हम परमेश्वर का क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखा, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम प्रभु के साथ काम करना है। अभी आप बताओ, हम प्रभु के साथ काम करता है तो उसके बीच में कोई मकरा कर सकता है? ओ नहीं कर सकता है ना। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग जो ट्रेनिंग पीरियड में है ना, हमको कई काम करना पड़ता। बहुत लोग मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग क्या है, बहुत मकरा है। अभी अपन क्या दिल से काम करता है ना। वो लोग अभी कोई इधर से कुछ मिट्टी उधर डालना है, यार जल्दी जल्दी कर, इसमें क्या है अपन इसको फिनिश करेंगे जल्दी। चले यार, वो मानो बोरी में भी नहीं पकड़ेगा, मतलब एक तो इतने आलसी लोग है ना। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हर एक काम, क्योंकि हमको मालूम है प्रभु हमारा कामों को देखता है, वो तोलता है प्रियो है। प्रभु की तराजू में हमारा कोई भी काम कम नहीं होना चाहिए, मतलब दिल से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। देखो ऐसा लोगों के साथ प्रभु काम करेगा, प्रभु सबके साथ काम नहीं करता है ना। प्रेम की मंडली बहुत दिलदार लोग थी, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए लोग उत्साही थे। इसलिए वहां पर एक अनोखा एक शब्द वहां पर लिखा है, प्रेरितों का उसका 11 अध्याय के 21 वचन।
ठीक है, पर प्रभु के हाथ उनके साथ रहा। कैसा था? प्रभु के हाथ उनके साथ रहा। देखा, प्रभु के हाथ हमारे साथ होना चाहिए। प्रभु के हाथ अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें उसमें विजय नहीं। मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे अंदर पहली बात, हमको जैसा स्वर्गीय ज्ञान मिलते जाता है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो उस व्यक्ति के अंदर एक तड़प रहता है, मैं किसी प्रकार भी प्रभु को मारा प्रसन्न करूं, प्रभु को मैं आनंदित करूं। प्रभु को आनंदित करने का एक निर्णय उसका दिल में रहेगा, है ना। ये बात हमारे लिए आनंद काल के लिए कितना लाभदायक रहेगा, है, ये हमारे लिए कितना फायदेमंद रहेगा। इसका मतलब यह का तीसरा जो फायदा है, प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ रहेगा। आपको मालूम है, मूसा भी प्रभु को बोलता था, प्रभु यदि तू हमारे साथ नहीं है तो हमें आगे बढ़ने नहीं देना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम कहीं भी जाता है तो हमको ये बात जानना है, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। ये जानकारी और ये समझ के साथ हमें जीवन यात्रा करना। ओके, चारवा बात मैं आपको थोड़ा सा, मतलब इस विषय में भी हम लोगों ने क्लासेस लिया है, मैं इसलिए उन बातों में इतना लंबा नहीं जाना चाहता। चारवा वायदा क्या है? प्रभु का ईश्वरीय शांति, परमेश्वर का खुद का शांति का वायदा, शांति का वायदा। आपको याद होगा, मतलब प्रभु ने अपनी चेलों को एक वायदा जाने से पहले दिया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 27 वचन, यूहन्ना उसका 14। मैं शांति दिए चाहता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में मैं एक शांति का जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परख लो, है ना। और लोगों से हम लोग अलग लोग हैं प्रिय, हमने जो भी पाया वो मतलब हल्का बात नहीं, आनंदता का बात है, आनंदता का बात है। और ये दुनिया नहीं दे सकता आपको, है, मतलब दुनिया शांति का मार्ग भी नहीं जानता, है ना। अभी आपको मालूम है, आज लोग शांति पाने के लिए इधर उधर सब भागता है, और अशांति का कारण क्या है? पाप है ना। जब यशायाह 48 का 22 वचन आपको याद है, हाँ, दुष्ट का हमारा दिल में शांति नहीं रहेगा, उनको शांति का मार्ग आता भी नहीं, है ना। बहुत भयंकर बात है उसका। मेरे ख्याल में मतलब 59 के 8 में है ना, वो शांति का मार्ग जानता नहीं, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। हाँ, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम शांति ढूंढा नहीं, परंतु शांति हमें ढूंढ कर आए, हमें मिला। आज बाकी लोगों से भी बड़ा समस्या के बीच में आकर के गुजरने वाले लोग हैं प्रभु के लोग, लेकिन हम उस शांति के साथ रहता है, हम उस शांति के साथ रहता है। प्रियो, आज प्रभु ने दिया वो शांति मुझ में। अशांति का वातावरण आ सकता है हमारे जीवन में, कई प्रकार कई रीति में हमारे में अशांति लाने के लिए शैतान कोशिश करता है, लेकिन उस समय में भी प्रभु ने उपाय रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अशांति का वातावरण नहीं आएगा, आएगा। कई प्रकार का टेंशन आएगा, कई प्रकार का मुसीबत आएगा, दिक्कत आएगा। अब ऐसे समय में हमें क्या करना है? जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6-7 वचन, किसी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, सारे समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखा भैया, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये बात सच्चा है मानो, क्योंकि मनुष्य की अवस्था क्या है? मनुष्य जब तक ये दुनिया में रहेगा, कष्ट उसके साथ रहेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति हो, वो कई प्रकार का कष्ट है ना, परंतु कष्ट उसके साथ रहे। ईयोब का किताब में उसका बारे में एक अच्छा वर्णन है। ईयोब उसका 5 अध्याय का 7 वचन, ईयोब, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए
लिए हाँ। उत्पन्न हुआ है। हाँ देखा, मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ या जन्मा है। देखा इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हम कष्टों से कितना भी भागेगा तो भी कष्ट पकड़ेगा उसको, कष्ट पकड़ेगा उसको। उसके योग 14:1 पढ़ना। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। देखा, दुख से भरा रहता, दुख से भरा रहता, मतलब दुख से भर गया। देखा, किससे भर गया? दुख से भर गया है। दुख से भरा हुआ अनुभव में लोगों को हमारा अशांति का अवस्था आ सकता है, लेकिन उस अवस्था में भी प्रभु हमें शांति से भर करके प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करता। ये कितना श्रेष्ठ बात है। आज प्रभु का दिया हुआ वो शांति मुझ में है कि नहीं? जब कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय है, उसका 19-20 से पढ़ना। कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 19-20। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तु को उसी के द्वारा उसने अपने साथ मेल कर ले। देखिए बहुत बड़ी बात क्या है ना, क्रूस पर बहाया हुआ लहू के द्वारा, ये है शांति, है ना। ये है प्रभु का मार्ग प्रयोग हमारे लिए। ऐसा भी अवस्था में रहता है और प्रभु मेरे लिए अपना खून बहाया, ये बात को याद करके प्रभु की ओर देखेगा तो अशांति ऐसा बह के जाएगा, कहाँ गया मालूम। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है ना, आप कोई भी अवस्था में किसी भी परेशानी में डूबने के टाइम पर विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर थोड़ा आप देखो, है ना। अभी स्तेफानोस प्रतिकूल में कहाँ देखा? स्वर्ग की ओर देखा। मैंने आप लोगों को पिछले दिन में बताया ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्तेफानोस स्वर्ग की ओर देखा, क्योंकि उसकी सहायता कहाँ से आता? स्वर्ग से आता। तो यहाँ से सहायता आता, उधर ही देखा, है ना। देखा तो स्तेफानोस ने देखा यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़ा है, उस महिमा की दाहिनी ओर खड़ा है। इसका मतलब मैं आपको बताया ना, यीशु मसीह क्या बोलता है? आओ बेटे। कितना बड़ा पत्थर गिर रहा है, कौन कौन दांत पीस करके वाला दांत तोड़ रहा है, वो नहीं देखा। यीशु मसीह वहां से खड़ा होकर के बोलते हैं आओ बेटे। इतना बड़ी बात है। सिर्फ यीशु मसीह खड़ा हुआ इतना ही नहीं, वो बोलता है कि आओ। क्या बात है, प्रभु ही हमें स्वागत कर रहा है। हम लोगों ने पिछले दिन में मैंने आप लोगों को बताया ना, जब दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 11 वचन में बड़े आदर के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु हमें प्रवेश कराएगा स्वर्ग में। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने का मतलब यीशु मसीह ही हमको हाथ दे करके प्रवेश कराता है। तो इससे बढ़ करके क्या है? और कोई बड़ी बात है क्या? और कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दुनिया का सारा कष्ट हमको पार करके देखा, अभी कष्ट हमको छू नहीं सकता, अभी कोई वेदना दर्द नहीं हो सकता। वो सच में प्रभु की खातिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको प्रभु ने दिया हुआ वो वचन और फायदा है ना, इतना बड़ा सांत्वना का है, इतना बड़ा सांत्वना का है ना। वो वचन सब याद करके हर एक भक्त लोग, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक मार्ग के लिए उजाला है ना। प्रभु ने दिया वो वचन, प्रभु ने दिया वो वायदा, ये सब हम याद करते हैं। मैं आपको बताऊं, उस समय में कैसा भी आप मुसीबत में डूबा रहेगा, अभी वहां पर भी मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। देखा क्यों? कभी भी है, कहीं भी है। मैंने ये बात को देखा अपने जीवन में, कितनी बार हमने प्रभु को चक्कर के अनुभव किया, चक्कर के अनुभव किया, है ना। प्रभु कितनी बार हमें मृत्यु से बचाया, है ना। मृत्यु का अधिकारी हमारे प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु जाने बिना मृत्यु नहीं आएगा, लेकिन उससे बढ़ करके एक बाल भी नष्ट नहीं होगा ना। प्रभु का कितना अच्छा ख्याल है। तो मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु का
हर एक समय में प्रभु को शांति। आज मैं काम रहे प्रभु के राज्य में या पुत्र के राज्य में, पुत्र के राज्य का अनुभव क्या है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से हुआ है। देखा है? जो इसका मतलब क्या है कि वो अशांति में वहां पर रहने वाला समय हमारा बात नहीं, बहुत आनंद में, बहुत खुशी में रहने वाला बात है ना। इसका मतलब हम वही शरीर में रहता है, वही दुनिया में रहता है जहां पर लोग हमेशा रोते रहता, परंतु प्रभु हमें उस अवस्था से बचा लिया। कितना अनमोल अवस्था। हम लोग मतलब सवेरे सवेरे थोड़ा परखना चाहिए, सवेरे सवेरे प्रभु की उपस्थिति में आकर के अपने आप को परखना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो तभी एक बहुत एक अनुभव आएगा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद का भरपूरी है, आनंद का भरपूरी है। हम कितना भी टेंशन के साथ भी जाएगा तो वहां पर वो टेंशन नहीं रहेगी, है ना। अभी नईन का विधवा एक बड़ा झुंड, मानो नईन तो कितना अच्छा है, आनंद का शहर में रोने का आवाज है, आप देखो। लेकिन जब प्रभु से भेंट हुआ तो वो आनंद और रोना आनंद में बदल गया। प्रभु मिल गया, आनंद में बदल गया। देखा, मुर्दा जिंदा हो गया। और क्या चाहिए? कितना बड़ी बात है। प्रभु के साथ जब संबंध में आता है तो वो मुर्दा अवस्था हमें जीवित अवस्था में बदलता है। कितना हमारा आनंद की बात है। ओके, तो मतलब पांचवी बात क्या है? मतलब प्रभु ने दिया वो वायदा, प्रभु हमें संभालेगा, सुरक्षित रहेगा, प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु ने बोला ना, मतलब यूहन्ना 10 अध्याय का 28 वचन। हाँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखो, एक पक्का वायदा है प्रभु में आने के बाद। ये सब बहुत गहरा बात है। और प्रभु में आने के बाद में कई बार लोग सोचता है कि मानो मैं नष्ट हो जाएगा, विश्वास मानो नरक में जाएगा। नहीं, ऐसा सोचने वाले लोग भी है। अगर मालूम है पेंटेकोस्ट का लोग क्या बोलता, हम प्रभु में परंतु पाप किया तो उद्धार नष्ट हो गया। उद्धार नष्ट होता है क्या? उद्धार कभी नष्ट नहीं होता। अभी पाप किया तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया? सभी में होता है ना भाई, सभी में होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सिस्टम तक बहुत गलत है, जाएंगे तो अपने को अभी अपन डॉक्टरी में नहीं जा रहा, सिर्फ अपने विषय पर चलेगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु ने हमें वचन दिया, वायदा दिया, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। देखो, बहुत बड़ा बात है। ये वायदा पाने के बाद में हमारे कर्तव्य क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन, प्रकटीकरण 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। देखा, हमारे जीवन में बड़े बड़े परीक्षाएं आएगा। क्या परीक्षा आना चाहिए कि नहीं? परीक्षा आना चाहिए प्रियो। परीक्षा नहीं आएगा तो हम कभी भी यीशु मसीह के रूप में बदल नहीं सकता, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ नहीं सकता। परीक्षा होना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में कई परीक्षा है ना, अभी भी परीक्षा में, रोज परीक्षा है प्रियो। आपको मालूम है, ये जो स्वयं जो है ना, वो हमेशा अपना मनमानी करे। स्वयं जो है वो अपना मनमानी करे। आत्मा का अधीन होना इतना आसानी बात नहीं है। अधिकतर लोग, उनको जो पसंद है वो वही करता है, वही करेगा। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु की इच्छा जानने के बाद में उस इच्छा में बना रहने में आनंद पाना चाहिए, आनंद पाना चाहिए। ऐसा नहीं है तो प्रभु का दिया वो वचनों को हमें थामा रहना चाहिए। प्रभु का वचन जो भी हम सुनता है उसको मानने के लिए पूरा उत्साही बनना चाहिए।
स्वर्ग वो देखता है। प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? तूने मेरा बात माना, तूने मेरी बात माना। स्वर्ग ये देखता है। हमें से कितने लोग प्रभु की बात मानता है? प्रभु की बात तो मानता है ना? प्रभु का बात तो मानना, प्रभु को मानना है। प्रभु का बात तो मानना पड़ेगा, तो प्रभु को मानना है। आज अगर हम पढ़ने के समय में या सुनने के टाइम पर उस हमारा अनुभव में रहना है, प्रभु ये वचन को भी मैं पूरा दिल से मानूंगा। यदि हमारे जीवन में ऐसा मानने वाला गुण नहीं है तो आपको मालूम है ना, जो इंसान को नम्र होना इतना आसान ही नहीं, नम्र बैठता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें प्रभु में बैठना है तो नम्र होना ही पड़ेगा। हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति अपना नम्रता का नापदंड के ऊपर है। अभी भी आप देखो, प्रभु में आने के बाद थोड़ा भी ऊपर आया, हम कूद को ऊपर करने के लिए जाएगा तो प्रभु नीचे करेगा उसको बढ़ने देगा। प्रभु की ओर से बढ़ना है, प्रभु हमें ऊपर करना है। प्रभु ऊपर करने वाला अवस्था रह रहा है तो हमें नंबर बनना है। इतना अधिक अपने नंबर बनते जाएगा, अपने को परखना है। यहाँ पर जो लोग नंबर है ना, वो सारे बात मानेगा, है ना, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रभु ने हमारा हर एक बातों में प्रभु का अनुग्रह का हाथ है। आपको मालूम है, जब 121 भजन संगीता का 8 वचन में क्या लिखा? 121 का 8 वचन, प्रभु यहोवा तेरी आने जाने में, हाँ देखो, आप यहाँ तक क्यों आया मालूम है? प्रभु ने आपका रक्षा किया। क्या आप समझता है? अरे आपका आने के टाइम पर बहुत ऑब्स्टिकल्स था, आपने नहीं करी। आपको यहाँ तक ना पहुंचने के लिए शैतान ने बहुत पद्धति तैयार किया, परंतु प्रभु ने उन सारे बातों से बचा करके आपको लाया। हम लोग क्या सोचा? और हम लोग गाड़ी में बैठा था, इसलिए गाड़ी में बैठने से नहीं आता भाई। प्रभु हमको बचा कर लाया। हमारा आने जाने में प्रभु का सुरक्षा है। इसलिए अपन हमेशा मतलब निकलने के टाइम पर भी प्रभु को प्रार्थना करके, प्रभु मेरे साथ है इसके धन्यवाद, मेरा चरवा होकर के आप मुझे चराता है इसके धन्यवाद, मुझे आप ले चलना प्रभु। ऐसा प्रार्थना करके इधर आ गया तो तुरंत हम क्या करेगा? तुरंत प्रभु धन्यवाद देगा, प्रभु आपने पहुंचाया। कौन पहुंचाया? प्रभु ने पहुंचाया। प्रभु ने हमने इच्छा किया हुआ बंदरगाह में पहुंचाया। अभी एक अनोखा बंदरगाह में पहुंचने वाला है, तो इससे पहले भी प्रभु की ओर से चलाया जाने वाला अनुभव। अभी अपन इधर से निकलेगा तो भी ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, अभी आपने परदेशी होकर रहने के लिए घर में जा रहा हूँ या मैं काम पर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी जाएगा, प्रभु को बोल करके प्रभु के साथ चलना। प्रभु मेरे साथ चल रहा है, ये बात पे यकीन करना हमेशा। घर से इधर तक आने के टाइम पर कितना लोगों ने ये बात समझा, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, बोलेगा तो प्रभु मुझे चला रहा है। वो वचन वापस एक बार पढ़ना। यहोवा तेरे आने जाने में, हाँ, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। देखा, बंद नहीं होगा, सदा तक प्रभु करता रहेगा। प्रियो, इसका मतलब ये हमारे लिए वायदा है। प्रभु आपने ये वचन दिया है, प्रभु बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको मिला हुआ ये वचन, प्रभु ये वचन के लिए आपको हमें, क्योंकि आपने मुझको ये वचन दिया है, ये वचन पूरा करने में आप सामर्थ्यवान हैं। आप तुरंत ये वचन के लिए प्रभु को आमीन बोल करके प्रभु का सम्मान करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब आज भी हम यहाँ पर आया, अभी हम यहाँ से वापस घर में पहुंचना है तो भी कौन ले जाएगा? प्रभु ले जाएगा। प्रभु मुझे वहां पर पहुंचाएगा। कितने लोग घर से निकला, थोड़ी देर मतलब समय पर नहीं आया, मालूम पड़ा हॉस्पिटल में। क्यों हॉस्पिटल में गया? हॉस्पिटल विजिट करने के लिए गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उड़ा करके दूसरे लोगों ने लेकर गया। देखा कितना अनुभव हम देखता है। अपने इधर एक अजी था, अपना अनोखा जी,
बाजार में सब्जी ले रहा था, सब्जी ले करके सब्जी का पैसा दिया नहीं, उधर गिर गया, उधर अटैक आ गया, खत्म। सब्जी लेकर के आने के लिए गया हुआ, अभी सब्जी भी नहीं आया और व्यक्ति भी नहीं आया, उधर ही खत्म हो गया। इस जीवन की यात्रा में ना किस घड़ी में कब हमारा समय फिनिश होगा, कब किसको मालूम। प्रभु में तो कोई डरने का बात नहीं। मैं सोचता हूँ प्रभु ने हमें कितना जीवित आशा दिया, हम लोगों को कोई घबराहट की जरूरत है क्या? है वहां पर सड़क में तो भी वहां से सीधा कहाँ गया, तुरंत प्रभु के पास पहुंच गया। मेरे को कुछ 2 दिन पहले मेरा बहन अमेरिका से पूछ रहा था कि मरने के बाद में लोग अभी भी वो नीचे का परदेसा में जाता है क्या? मैं बोला नहीं, वो खाली एम्प्टी है, आपको जाना है क्या? मतलब अभी भी वो रोमन कैथोलिक है, लेकिन अभी वजन बहुत अभी बढ़ता है, वजन बढ़ने का अभ्यास प्रभु ने दिया है, वो इसलिए बहुत बार डाउट पूछते रहता है। मैं बोला देखो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आत्मा पार करके जीवन में जाएगा, अगर आज मर जाएगा तुरंत आप प्रभु के पास पहुंच जाएगा। ऐसे भी वजन है क्या? मैंने बोला दूसरा कुरिन्थी 5:8 वजन पढ़ो। अरे वो पढ़ने के बाद बोलता है, अरे मैंने कितना बार पढ़ा, देखो मेरे को समझ में नहीं आया। देखा, मैं बोला वो समझेगा कैसा? प्रभु समझाएगा ना। दूसरे कुरिन्थी 5:8 क्या बोला? इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। हाँ, देखा, देह से अलग हो गया तो फिर काम रहे प्रभु के साथ, काम पर स्वर्ग में। प्रभु थोड़ी पर नीचे परिसा में, ऊपर परिसा में, ऊपर का परिसा, उस तीसरा स्वर्ग में। प्रयोग वही बात मतलब फिलिपियों उसका पहला अध्याय का 23 वचन है ना। पर ये सब बात मतलब मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता नहीं कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बात बहुत देखा, जी चाहता है इधर से छूट गया तो मसीह के साथ, मसीह के साथ। हाँ, मैंने कोई 7 मरने के टाइम में किसको देखा? बादल देखा, स्वर्ग देखा, ऊपर देखा, नीचे नहीं देखा, प्रभु को देखा, प्रभु ने अपने पास ले लिया। मैं बोला प्रभु नए नियम का मंडली का कोई भी भक्त जब मरता है, अगला क्षण ओह क्या हमारी जिंदगी सुरक्षित है ना, कोई किसी प्रकार भी नष्ट नहीं कर सकता, प्रभु हमको संभालता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये शरीर से देह से जो विदाई होने का दिन कितना अनोखा रहेगा। देखो, सही आशा किया हुआ, सही उद्धार पाए व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आनंद का दिन है। आप लोगों को मालूम अपना ओरिजिनल घर पहुंचने वाला दिन है। यहाँ पर हम सब किसी प्रकार भी टेंट पे परदेशी है, परंतु जिस दिन हमारा मृत्यु का दिन है, मैं आपको बोलता हूँ भक्त के लिए सबसे आनंद का दिन, सबसे बड़ा प्रमोशन का दिन। कई लोग अभी भी, कितने लोग मतलब मृत्यु के बारे में शायद डरता होगा। मैं आपको बोलता हूँ सही में ऐसा डरने वाला आत्मा है क्या? फिर भी उसका आगे है, उसका फिर उद्धार नहीं हुआ, वो वायदा में है ना, मतलब फायदा मरेगा तो कुछ बात है मैं आपको स्पेशल बताऊंगा। तो मतलब सबसे बड़ी बात क्या है ना, अपने लिए उद्धार पाया है तो, उस अनंत जीवन पाया है तो प्रिय वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी भी उद्धार का आनंद नष्ट हो सकता है। मैंने कई बार आपको बताया, परंतु उद्धार नष्ट नहीं होता, उद्धार नष्ट नहीं होता। आपको कभी भी इस बात में धोखा मत खाना है ना, उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता। उद्धार का आनंद आप पाप करेगा तो नष्ट हो सकता है, क्योंकि उस समय में वो आनंद से वंचित हो जाता। ये बात प्रभु के वचन में क्लियर कर जाता। इसका मतलब क्या है कि 5वां बात है कि प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। ओके, 6वां बात क्या है कि प्रभु ने हमारे लिए घर का वायदा दिया है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न
हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ। और यदि मैं आकर हाँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो मैं आकर नहीं जाकर। हाँ। और यदि मैं जाकर हाँ। तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ हाँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा हाँ। कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। क्या वायदा है। अब देखिए दूसरे लोग ये बात पर विश्वास करता है ना। देखो अब यहाँ पर का विषय क्या है ना, मतलब हम जब मर गया तो तुरंत प्रभु के पास जाएगा, लेकिन जिस दिन प्रभु हमको जब लेने के लिए जब आने वाला एक अवस्था, वो महिमा का शरीर के साथ कब आती। अभी अपन मर गया तो हमारा प्राण और आत्मा तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाएगा, लेकिन ये शरीर नहीं जाएगा। ये शरीर नहीं जाएगा। शरीर मिट्टी से लिया, वो मिट्टी को सौंपा जाएगा। शरीर यहाँ पर निद्रा अवस्था में रहेगा। इसलिए मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 वचन में 16 से 18 वचन का, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे, देखिए मसीह में मरे हुए लोगों का अवस्था, उसका 13 वचन पढ़ना भी। हे भाई हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में हाँ। जो सोते हैं, देखा, सोते हैं मतलब मृत्यु, मतलब बाइबल का भाषा में क्या है, एक निद्रा है, एक निद्रा है ना। लाजर मर गया तो मतलब प्रभु ने क्या बोला, वो सो रहा है, मैं उसको जगाने जाता हूं। देखा, प्रभु के लिए मृत्यु का अवस्था एक ही है, जो कि पाप में होकर के मर करके आनंदाग में जाएगा, वो मृत्यु की दशा में, वो मृत्यु की दशा में है ना। पुनरुत्थान बहुत बड़ी बात है, सबका पुनरुत्थान है, लेकिन अलग अलग स्तर पर है। पवित्र लोगों का पुनरुत्थान अलग है, भावियों का पुनरुत्थान अलग है ना। भावी लोगों को वो मृत्यु में जाएगा, मृत्यु बोलेगा तो मृत्यु का अर्थ क्या है, प्रभु से अलग, प्रभु से अलग। अभी ये कभी भी प्रभु से हो क्या बेहतर की बात है ना, सोच ही नहीं सकता पवित्र लोग। प्रभु से अलग होकर का जीवन का अवस्था क्या रहेगा प्रियो। हाँ देखिए, अभी अपन लोग उस अनुभव में रह करके प्रभु में आए लोग है ना। प्रभु के बिना जीवन कैसे था, इतना अशांति में, इतना निराशा में, इतना दुखी है ना। दुनिया का जितना कुछ भी बात है तो भी शांति था नहीं ना, शांति का एक टुकड़ा भी नहीं था, आशा नहीं था। कैसे अवस्था था, एकदम भयानक बात है ना। मतलब अच्छा नींद भी नहीं आता था। मैं ये सोचता है कि मैं प्रभु प्यारे से परे है, मतलब ऐसे तो दुनिया की रीति में अपने आप को बड़ा शहर समझ करके चलता, लेकिन नींद में इतना डर करके रोता। देखा, कभी पहाड़ से गिर रहा है, कभी हाथी भगा रहा है क्या क्या बात है भाई। मैं इतना चकित हो गया प्रभु में आने के बाद। कभी भी ऐसा कोई भी स्वप्न कभी नहीं देखा है, हमेशा प्रभु के साथ बात करते हुए। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा अनुभव है। आप देखो है, इतना लंबा समय में मैं आपको बताने चाहता हूं, मतलब कम से कम 39 साल पार हो गया, करीब 40 साल चल रहा है। ये 40 साल का उधार पाया हुआ अनुभव में मैंने कभी भी ऐसा कुछ माना डराने वाला, डरने वाला स्वप्न कभी नहीं देखा, और उससे पहले कभी अच्छा स्वप्न नहीं देखा कितना फर्क है, दिन रात का फर्क है ना, बहुत फर्क है। जब यहाँ पर प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे लिए, प्रभु का हमारे प्रति प्रेम कितना गहरा है। प्रभु हमें अपने साथ में लेना चाहता है। देखा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए आता हूं। अभी प्रभु जब आएगा तब क्या होगा, हमें वो महिमा का शरीर मिलेगा। कितना बड़ी बात है। वो शरीर के बारे में भी हम अभी कितना भी सोचे तो कल्पना नहीं कर सकता, भी नहीं कर सकता है ना।
वो शरीर का बात जब फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 21 वचन, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो अपना महिमा की देह का अनुकूल बनाएगा। देखो, जो हमारा हमें मिलने वाला जो शरीर का जो श्रेष्ठता जो है, वो एकदम एक अतुल्यता का है। उस शरीर में हम पाने वाला महिमा में भी फर्क रहेगा, परंतु ये शरीर में हम सबका शरीर यीशु मसीह के जैसा रहेगा। बनेगा तो यीशु मसीह के शरीर में भी थोड़ा सा एक बात रहेगा, वो भी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। क्या रहेगा? पर में छेद रहेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ, स्वर्ग का नाम हमेशा प्रभु से आभार है। क्योंकि जब मतलब इस्राएल एक देश पूरा एक दिन में उतार पाएगा, यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतर करके हम लोग इस्राएल के लिए जब आने वाला समय में यीशु मसीह उनको मैं आ रहा हूँ बोल कैसा हाथ दिखाएगा, अब वो लोग देखेगा, प्रभु ये चेहरा हुआ हाथ कैसा, एकदम ताजा खून, हमेशा ताजा रहेगा। तब वो लोगों को प्रभु बोलेगा, मैं अपनी प्रियों का घर में आया, उन्होंने दिया तो उस समय में उनको मालूम पड़ेगा, इसका मतलब 2000 साल पहले जो आया था वही मसीह था। देखा, अभी तक उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। बहुत कम लोगों को प्रभु ने प्रकाश दिया है एक चिन्ह रूप में। यहूदी लोगों में भी बहुत मतलब मैंने ऐसा सुना है कि करीब मतलब 50,000 यहूदी विश्वासी है, 50,000 उधार पाया हुआ है, तो उतना बड़ी बात है। बाकी लोग नहीं है। करीब दुनिया भर में 1.5 करोड़ यहूदी लोग हैं। अभी फिलहाल इस्राएल में 90 करोड़ है, बाकी सब अन्य देशों में, और वो भी सब टॉप लेवल में है। प्रभु ने किया ऐसा है। तो बात क्या है कि वो बात आनंदता में भी हम जब उस स्वर्गीय आनंद में जब यरूशलेम में रहेगा ना, कभी भी घमंडी नहीं बन सकता। वो बात मैंने सवाल ही नहीं है। वहां पर मतलब अपने को बड़ा सोचने वाला बात है ही नहीं। वहां पर प्रभु ने जो दिया हुआ पदवियां बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बोलता हूँ, उस समय में हमारे से भी प्रभु का वो देखेगा तो हम लोग बोलेगा, हमें इतना बड़ा रूप बनाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने क्या किया। वो हम हमेशा वही गीत गाते रहेगा ना, वो गीत में एक नया अनुभव रहेगा। हम नया गीत गाता है, वो नया गीत मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बद हुआ, प्रभु का महिमा हो, ये बात आप अनंत काल तक बोलते रहेगा तो भी उसमें से एक नया सामर्थ आता रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना। मैं आपको बोलता ना, यहाँ पर मतलब डॉक्टर बिल्ली ग्राम महाराज प्रचार करता था ना, वो बहुत बड़ा क्लास नहीं लेता, लंबा संदेश नहीं लेता, वो एक ही शब्द को 3-4 बार लेता है ना, लोग रोने लगता। क्या बोलता? प्रभु यीशु तुझे प्यार करता, प्रभु यीशु तुझे प्यार करता, प्रभु यीशु तुझे प्यार करता। अरे वो तो कितने बार हो गया, पर तो वहां पर एक साइड से रोना शुरू हो जाता। तो मेन कारण क्या मालूम है? एक झूठ वहां पर घुटने में, एक झूठ वहां पर घुटने में, प्रार्थना में, वो प्रार्थना का सामर्थ्य में पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य वहां पर हो रहा है। देखो वहां पर बाकी कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग रोने लगता, लोग प्रभु के लिए खड़ा होता, रो करके बोलता, प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु है। देखा आनंद था हमें वहां पर, तो कोई कपड़ा नहीं, कोई ऐसा कुछ भी प्रकार का मतलब प्रतिकूल का अवस्था तो है ही नहीं, है ना। वहां पर सब हम यीशु मसीह के चेहरे के और इसके अलावा जो यहाँ है क्या नहीं देखेगा, ये क्या नहीं देखेगा, किसी को भी नहीं देखेगा। अभी हम लोग कई बार बोलते हैं ना, हमारे प्रियजन को हम वहां मिलेगा जरूर, लेकिन हम जो सोचते हैं ऐसा घूम कर, हेलो कैसे, ठीक है,
ऐसा कुछ ऐसा बात है ही नहीं। हम सब प्रभु को उसी में, आपको क्या बोर हो जाएगा बैठे बैठे नहीं आना, एक एक क्षण प्रभु के चेहरे की ओर देखते रहेगा, एक नया अनुभव में घुसते जाएगा। हम लोग, इसलिए मैं बोला ना, हम लोग भावना नहीं कर सकता, हमें मिलने वाला वो महिमा का शरीर, हम सभी लोग, हमारा प्राण और आत्मा आकर के हमारा शरीर हमको मिलेगा, एक बन जाएगा। नहीं समझा? मर गया हुआ लोग जी उठेगा, उनका शरीर और उनका आत्मा उसमें आएगा, प्राण उसमें आएगा, वो एकदम मानो उस यीशु मसीह के जैसा शरीर के साथ उस रूप में। और वो कौन सा रूप रहेगा? बुढ़ा बुढ़ी था, शरीर पूरा पूरा ये हो गया ऐसा? नो 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 नो, 33.5 साल का यीशु मसीह का जवानी का वो जवान शरीर, लंगड़ा रहेगा, मानो टेढ़ा मोड़ा रहता ना, पाव वाला, ऐसा चल नहीं सकता, ऐसा नहीं रहेगा, सब एकदम योद्धा। ओह आप सोचो, और वो शरीर कितना अतुल्य है, मतलब उसका अतुल्यता के बारे में है ना, पहला कुरिन्थी में, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पूरा पुनरुत्थान के चैप्टर में आपको इससे पहले भी कई बार बताया, लेकिन वहां पर उसकी जो मतलब उसका अतुल्यता, उसका 15 अध्याय का 42 से 44 पढ़ना। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। देखा, अविनाशी मतलब कभी भी नाशवान दिशा में उसको कवर किया था, कीड़ा खाया था, वो सब उधर है ही नहीं, लेकिन वहां से जब वो उड़ेगा अविनाशी, फिर कीड़ा नहीं खा सकता, कीड़ा छू नहीं सकता, कीड़ा रह नहीं सकता, अविनाशी दिशा में। और आगे वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। ओ देखा है, क्या बोलते हैं प्रियो? अनादर के साथ बोया जाता है। देखा, बहुत बड़ी बात है, तेज से, मतलब एक मतलब गाड़ने के टाइम पर कोई तेज नहीं था, और तो अभी तेज के साथ देख नहीं सकता, चमक रहा है, प्रकाश आता है ना, हम देख नहीं सकते ना वो प्रकाश को नहीं देख पाता, आंखें बंद हो जाता है। हम बोलेंगे सूर्य जी को देखेंगे, लेकिन देखने के लिए उठता तो आंखें बंद हो जाता, तेज के साथ। और आगे निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। सामर्थ्य के साथ, देखा, वो शरीर इतना सामर्थ्यवान शरीर है, उस शरीर को कुछ लग ही नहीं सकता, कुछ लग ही नहीं सकता, कोई भी बीमारी उसके पास, कोई आग उसके पास, कोई ठंडी उसके पास, कोई भी प्रकार का कोई वादा नहीं, सामर्थ्य के साथ। और आगे स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। आत्मिक देह, आत्मिक देह, इसका मतलब क्या मालूम है? आत्मिक देह का अर्थ क्या है? अभी आप देखो, मतलब उसमें, उस शरीर में लहू नहीं, लेकिन हड्डी होने पर भी इधर से जा सकता है। कैसा? अभी आप कैसे समझेगा वो? है हड्डी और मांस है, ये दीवार रुकआउट नहीं, भावना कर सकता है, ये हमारे समझ से बाहर है ना। आप देखिए, आप नासिक में और दो स्वर्ग में दरबार है, कब 9:05 आधा मिनट रह गया, सोचो आधा मिनट में उधर पहुंच जाए, देखा, आधा मिनट ज्यादा है, क्षणों में, मतलब अपन स्वर्ग में दरबार इतना सोचते ही उधर पहुंचे हो, ये कमाल कर दिया ना, ये हम समझ सकते हैं क्या वो क्या स्पीड है, इधर से उधर कितना कितना प्रकाश वर्ष दूर है, वो प्रकाश वर्ष दूर पार होने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा? फ्लाइट नहीं है, पूरा बुकिंग हो गया, ऐसा कोई बात है? आप देखो हमारा भविष्य के लिए प्रभु ने तैयार किया हुआ, उस घर में रहने वाले लोग
इस प्रकार महिमा पाए हुए लोग, वो घर ही महिमा से भरा हुआ है। मैं सोचता हूँ उसमें हमें आनंददा का, इसलिए ना प्रभु में आने के बाद में मैं आनंददा में इतना ज्यादा महिमा को मैं धारण कर पाएगा, ये बात, क्योंकि वो महिमा सब एक पोजीशन को दिखाता है, एक मतलब प्रतिबिंब में है और वो एक पोजीशन को बताता है, पोजीशन को बताता है, बहुत की बात है। इसलिए प्रभु में आने के बाद में ऐसा आनंदता के बारे में दर्शन पाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा गौर देना चाहिए। क्या मालूम लोग हमारा प्रभु में आने के बाद में भी इस जीवन को एक ये जीवन में मिला हुआ समय प्रयोग वास्तव में आनंदता का कितना भी बात समझेगा तो भी कुछ नहीं होता, इतना मूल्यवान बात है। तो प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करके जहां मैं रहता हूं हम तुम रहे। लेकिन एक बात है, यहाँ पर एक विषय है, उधार पाए सब लोग प्रभु के साथ वहां पर रह नहीं पाए, ये एक दुखदायी बात है। ये बात को समझना, कौन मालूम प्रभु के साथ रहेगा मालूम है? प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 21 वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ देखा, वहां पर जैसा वैसा। देखा, ये एक प्रयोग बहुत गहरा है बाइबल में। इसका मतलब क्या है कि हमें एक विजयी जीवन बिताना पड़ेगा। हम प्रभु में आने के बाद में अपनी मनमानी का कार्य नहीं करना। प्रभु में आने के बाद में प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए अलग किया हुआ मैं एक व्यक्ति हूं, ये मैं एकमात्र व्यक्ति ऐसा है, ये जान करके जीना। मेरे साथ और भी भाई बहन दिया है, वो बात अलग है, लेकिन मैं एकमात्र व्यक्ति है जो मैं प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए प्रभु ने मुझे अपने लिए अलग किया, ये जानकर जीना, ये जानकर जीना। यीशु मसीह खुद जब यूहन्ना 5 अध्याय का 30 वचन का आखिरी भाग पढ़ना, यूहन्ना 5 अध्याय का 30 वचन का आखिरी भाग, क्योंकि मैं अपनी इच्छा मैं अपनी क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। इच्छा चाहता है, कितने लोगों को चाहते है? मतलब मैं अपनी नहीं, मेरा भेजने वाला की इच्छा चाहता हूँ। दिल से हम लोग बोल पाएंगे प्रभु जो भी मेरी तेरी इच्छा है मैं वही चाहता है, ऐसा दिल से बोलेगा तो प्रभु जरूर प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। पर हम लोग ऐसा नहीं बोलता, दिल से नहीं बोलता। हम लोग जो दिल से बोलता है प्रभु उसको जानता है, क्योंकि प्रभु दिल को देखता है, और हमें ऐसा होना चाहिए। वही बात उसका 6 का 38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, मैं इसलिए उतरा करके, मतलब मैं क्यों स्वर्ग से उतरा? मेरा भेजने वाला की इच्छा पूरा करना। तो हम लोग भी कभी कभी ये सोचना चाहिए, मैं भी यीशु मसीह के जैसा आज दुनिया में भेजा हुआ हूँ। आज मुझ पर मेरे कंधे में जिम्मेवारियां दिया है, वो जिम्मेवारी अगर मैं नहीं उठाएगा तो प्रभु को दूसरे को और भी मेरा काम भी देना पड़ेगा। कितने पवित्र लोग वो बात को समझता है, हम लोग जानना चाहिए। हमारे एक लोगों को अपने अपने जिम्मेवारी है, वो निभाना हमारा काम है। नहीं तो प्रभु दूसरे से करवाएगा, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, तो मतलब और 7वीं बात, प्रभु ने बड़े बड़े प्रतिबल के काम हमारे लिए वायदा दिया है। ये बात बहुत बड़ी बात है। जब 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखिए, प्रभु ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए, क्योंकि मसीह में आया हुआ लोग सब प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं? करता है पक्का। तो करने वालों के लिए प्रभु ने जो तैयार किया, प्रभु का वचन कहता है किसी आंख में देखा नहीं, कान में सुना नहीं, किसका चित्त में चढ़ा नहीं,
लेकिन आगे 10 में क्या लिखा मालूम है? परंतु परमेश्वर ने हाँ, उसको अपने आत्मा के द्वारा उन बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखिए, प्रकट किया। अभी आप देखो, वो बातों का प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया ना, वो बात भी प्रभु देने के बाद में हमारा जीवन कितना उत्साह भरा होना चाहिए। जब पहला पत्रोस का पहला अध्याय का 3 से 5, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के मरे होने से जी उठने के द्वारा हाँ। अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, हाँ। अर्थात एक अविनाशी और एक निर्मल निर्मल और अजर विलास के लिए अजर विलास के लिए हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। तुम्हारे लिए स्वर्ग मैंने कहा प्रियो, उसके लिए जो भी नया जन्म पाया है उनको मिलने वाला बात अतुल्य बातें हैं, अतुल्य बातें हैं। तो उन बातों को प्राप्त करने के लिए हमें एक उत्साह चाहिए ना। आप एकदम ठंडा जीवन बिताएगा, प्रभु में आने के बाद में हमें कैसा सेवा करना है? रोमियो 12 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 12 का 11, बहुत बड़ी बात है। हर एक बात करने में आलसी न हो, मानो आत्मिक उत्पाद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। एक्चुअली वो परिभाषा इसी प्रकार आना चाहिए, आत्मा में भरकर उत्साह के साथ प्रभु का काम करते रहो। नहीं समझा? मतलब आत्मा में भरकर उत्साह के साथ प्रभु का काम करते रहो। हाँ, मतलब अभी आपका परिभाषा, मतलब उसका सही परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब आपको आसानी से समझने वाला परिभाषा है। रोज आत्मा में भरकर प्रभु के काम में उत्साही रहना, प्रभु के काम में उत्साही रहना। मैं बोला ना, इसलिए मैंने बोला जैसे तो क्या उत्साह है। सुबेरे 5:30 बजे यात्रा करके घर में आया तो भी आप लोग सब आने से पहले प्रभु का दास यहाँ पर आया हमारे साथ, हमसे पहले तैयार था, ऐसा मैं भी तैयार था। मैं बोला सिस्टर 10 मिनट में आता हूँ। मैं 10 मिनट एक्चुअली क्यों दिया, उनको भी उतनी एडजस्टमेंट करना पड़ता है योनान का इसलिए ऐसा दिया। तो बोले का अर्थ क्या है प्रियो? सोया ही नहीं, लेकिन उत्साह है, आत्मा में जागृति। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन में जब प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय का 11 वचन में क्या लिखा? तकरीबन 3:11 जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रियो, सबको प्रभु ने मुकुट का तैयारी किया है, परंतु यदि हम विश्वासियों की नहीं रहेगा तो उसको वो मुकुट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है, जब 2 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है, यदि हम व्यवस्था के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाएगा। हमने कुछ तो किया, कुछ करने पर नहीं होगा। आप पढ़ लीजिए थोड़ा। फिर अखाड़े में लड़ने वाला, हाँ, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन पढ़ रहा है ना। हाँ, तो आप कई लोग लिखा नहीं, मैं इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ। ओके, हाँ, पढ़िए। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रिय, हमें मुकुट विधि के अनुसार हर एक बातों में प्रभु का एक नियम है, इसलिए हम लोग नियम तोड़कर चलेगा तो नियम तोड़कर जाएगा तो मुकुट नहीं मिलेगा। ये दुनिया में ऐसे है ना, छोटा गलती पर मुकुट नष्ट होता ना। अरे अभी पिछले दिन में भी हमने ओलंपिक में जीता हुआ मेडल वापस लिया, ट्रॉफी वापस लिया। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ा कि उसने नशा वाला चीज इस्तेमाल किया था। देखा, इतने समय के बाद में मालूम पड़ा, वापस लिया भाई। देखो, पर उधर वापस लेने की जरूरत नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उधर का हिसाब पूरा क्लियर है उधर नकली काम नहीं करके खड़ा होगा तो वो नकली ही निकलेगा। गलती से उनके ऊपर ट्रॉफी नहीं आएगा, मुकुट नहीं आएगा, क्योंकि आग से परखा जाता है। वो ज्योति में कुछ बात छिपता नहीं, सारे बात साफ है। वो क्या रहेगा भाई? इसी कारण हरेक लोगों को जानना है कि
मैं जो भी करता है वो प्रभु का व्यवस्था वचन के अनुसार होना चाहिए। प्रभु का व्यवस्था। मैं आपको पिछले दिन में एक बात बताया, हम लोग विजय पाना है तो हमें अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं। ये बहुत गहरा बात है ना। आज बहुत लोग उनके लिए प्राण बहुत प्रिय है। क्या है? और उनको प्राण बहुत प्रिय है, वो अपना प्राण बचाना चाहता। लेकिन प्रभु बोलता है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए जो अपना प्राण खोएगा वो उसको पाएगा या जीतेगा। एक दो बजे मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 13 है। जो प्राण बचाया है वह उसे खोएगा। हाँ। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। उसका 16 का 25 भी। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ। वो उसे खोएगा। हाँ। और जो कोई मेरे लिए हाँ। अपना प्राण खोएगा हाँ। वो उसे पाएगा। उसके साथ मरकुस 8 अध्याय का 34-35 भी। मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। चेहरा समेत पास बुलाकर उससे कहा, हाँ। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ। वो उसे खोएगा। हाँ। पर जो कोई मेरे हाँ। और सुसमाचार के लिए हाँ। अपना प्राण खोएगा हाँ। वो उसे पाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है आज भी बहुत उदार पाया करके खाने वाला बहुत लोग सुसमाचार का गवाही नहीं देते। आपको मालूम है सुसमाचार का गवाही जो नहीं देता एक्चुअली वो अपने आप को बहुत फंसाता है, धोखा देता है। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है सुसमाचार देना। प्रभु ने आपको आत्मा क्यों दिया? यीशु मसीह का गवाही देने के लिए, है ना। जब प्रेरितों को भी क्यों बोला तुम लोग जब तक ऊपर से वो सामर्थ्य नहीं आएगा यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो सामर्थ्य के बिना विजय जीवन नहीं होता, है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात है प्रिय, उदार पाया वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अगर सुसमाचार का काम नहीं करता वो शैतान का दोस्त है। क्या बात है? शैतान का दोस्त बना जाता है क्या प्रभु का मित्र बना जाता? प्रभु में है परंतु सुसमाचार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सुनाने के टाइम पर कोई आपका गला पकड़ेगा। बोल देखा, सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो कोई गला नहीं पकड़ेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, कोई समस्या नहीं आएगा। देखा, क्योंकि वो अपना प्राण बचा रहा है, अपना प्राण बचाता है। ये कितना सच्ची बात है ना। हम लोग प्रभु जिस काम के लिए बुलाया, अंधकार से अल्प ज्योति में लाया हुआ उस प्रभु का गुण प्रकट करके सुसमाचार दे करके हम ज्योति कब बनेगा? ये तो बात देखो हमारे जीवन में पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन, अनोखा वचन, उससे भी बढ़कर के वचन है फिलिपियों 2 अध्याय का 14-15 वचन। इस कुटिल पीढ़ी के बीच में हमें सुसमाचार सुनाने वाले लोग ज्योति बन करके रहता है। वो ज्योति दिखाता है, दुनिया को ज्योति दिखाता है। वो स्वयं ज्योति बन गया, उसका प्रूफ है वो। कितना बड़ी बात है, आपको मिला है ना। सबका विरोध और भोले होकर हाँ। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। ये लोग कौन से लोग है? टेढ़े और हठीले। हाँ, इसलिए तो डरता है। अच्छे लोग रहते तो बोलता, टेढ़ा लोग है, गुंडे लोग है, बदमाश लोग है, इसलिए डरता है। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, हाँ। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए हाँ। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखा है, आपको प्रभु ने ज्योति बनाया फिर, परंतु वो ज्योति देने वाला अवस्था कब है? जब आप सुसमाचार देगा। अब देखो, है ना, मैं हर हफ्ता में प्रवेश के समय में याद दिलाता है, यदि हम प्रभु के लिए नहीं जिया और अपन प्रवेश में शामिल होने वाला कितना झूठा गवाही देता है। उन्होंने खड़ा होकर के कुछ बोला नहीं, इसका मतलब यह भी नहीं है कि उन्होंने बोला नहीं,
बोला ना, मेष में शामिल हुआ लोगों ने क्या गवाही दिया? प्रभु मैं मतलब पिछले हफ्ता में तेरे लिए किया। उनके लिए ना, ये मेष किसके लिए? जो प्रभु के लिए किया उनके लिए। तो आपने मेष क्यों लिया? आपने बोला मैं प्रभु के लिए किया। कितने लोगों ने समझा? बात समझी बात है ना प्रियो? इसलिए परखना है, मैं प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया है ना, फिर मैं मेष लिया, इसके मतलब मैं झूठा गवाही दे रहे। और ऐसा खाने वाला क्या खाता पीता? दंड खाता पीता, दंड खाता पीता। प्रियो, प्रभु का दास आपको कभी नहीं पूछेगा आपने क्यों नहीं लिया। मैं पूछना सब छोड़ दिया, क्यों पूछेगा? प्रभु में आए हुए लोगों को विश्वासियों के रह करके जीने का जिम्मेवारी किसका है? प्रभु के लोगों का खुद का है। हमने अगर शिक्षण नहीं दिया बात अलग है। आपको समझा है ना, प्रभु ने मानना सिखाओ बोला, उनको हाथ पकड़ कर कराओ मत बोला। हाँ, ऐसे नहीं बोला, पीछे डंडा लेकर लो लगे रहो, ऐसे नहीं बोला है। हर एक बातों को समझाना अपना कर्तव्य है। इसलिए अभी क्या है, एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमें अपने प्राण को, अपने विजयी लोगों का मैंने खूबी पामर प्रयास में बोला 12 का 11 याद है ना? हम लोगों ने पिछले दिन में भी पढ़ा है, आपको याद है? के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, देखा, मतलब प्रभु के खातिर पहले बात उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, नहीं जाना। जिस घड़ी में अभी आप लोगों ने मृत्यु को सामने नहीं किया, तो मेरे जीवन में मैंने बहुत बार मृत्यु को सामने किया है। मैंने सोचा ये आखिरी क्षण है, मैं अगला क्षण ये दुनिया में कैसा तड़प कर मरेगा वो एक विषय नहीं। प्रभु ने अनंत आग से बचाया, तो फिर ये दुनिया का कोई भी प्रकार का कष्ट क्या चीज है, और वो भी थोड़ी देर का है, थोड़ी देर का है, वो तो आनंद काल का है, उसे प्रभु ने बचाया ना। और हम थोड़ी देर में कहां जाएगा वो, फिर कभी भी वेदना छू नहीं सकता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में है ना, एक बार 6 लोग तलवार लेकर के मेरे को घेर लिया था, बोला आज तेरा आखिरी दिन, हमारे बात मानने के लिए तैयार है देखो। और वो भी शराब पिया हुआ है, रात को करीब मैंने अर्ली मॉर्निंग 2 बजे, रात को आधी रात पार होने के टाइम पर, आप सोचो कोई नहीं सड़क में है, आप उस समय में क्या करेगा है? तभी भी मैं उनको बोला देखो यीशु मसीह का सुसमाचार तभी नहीं दिया, मैं बोले जाते जाते भी सुसमाचार तुम लोग सुन लो, मैं बच गया तुम भी बचो। तुम लोग सोचते हैं कि मुझे करो, मैं कदम करने का सवाल नहीं, पर तुम लोग बचो, बचाने वाले यीशु मसीह है। और वो भी मुसलमान होता है, एंटी क्राइस्ट का लोग था, कभी भी प्रभु ने बोला छूना नहीं, मेरे दास को छूना नहीं। देखा मोसाबिक में मुझे अपना ही इंडिया का ही लोगों ने बोला यदि तुम ये सुसमाचार का काम बंद नहीं करेगा, दुश्मन का गोली से नहीं, हम अपनी गोली से तुझे उड़ाएगा। देखा, मैं सोचा कौन सा दिन में आएगा मौका है, देखो आया नहीं प्रियो, क्योंकि मृत्यु की अधिकारी साथ में है। टाइगर दबाने का ताकत दे रहा है तो मेरा डाली देता मैं आपको बोलता है ना, टाइगर दबाने की ताकत चाहिए ना, हाथ में गन ले सकता है लेकिन टाइगर नहीं दबा सकता, ऐसे बात, क्योंकि वो भी मेरा प्रभु देगा, बिल मेरा प्रभु का है। क्या बात है, ये वजन जानेगा तो फिर क्यों डरेगा अपनी को, नहीं डरेगा। इसलिए कभी कभी हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं डर गया, प्रभु उससे बार क्या बोलता मालूम है? हाँ नहीं मतलब नहीं, मतलब दूसरा तिमोथी पढ़ा देगा 7 बजे, ये भी सब फायदा का शब्द में थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी। बोलने का अर्थ क्या है बेटे, तुझे मैं डरने का आत्मा नहीं देता, मैं सामर्थ्य का आत्मा देता। प्रेज रहा। देखो
डर आता है तो प्रभु बोलता है मैं डरने वाला आत्मा तुझे नहीं दिया। आत्मा को परखो, मैं अभी भी डर रहा है तो मैं एक्चुअली प्रभु से आत्मा नहीं पाया, डर की आत्मा नहीं दिया। दूसरी बात, अगर हम बोलेगा प्रभु मैं इस कष्ट से तंग हो गया, मैं परेशान हूं, मैं तकलीफ को उठा करके नहीं चल सकता, प्रभु क्या बोलता मालूम है? पहला पत्रोस 5:7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ देखा, तुम्हारा बोझ उस पर डाल दो। क्या है? तुम्हारा बोझ उस पर डाल दो, है ना? वहां पर आपका चिंता लिखा, लेकिन कई परिभाषा में बोझ लिखा, भार मराठी में ना, हाँ वो आना चाहिए। तुम्हारा भार, तुम्हें बाहर से दब गया ना, चिंता का भार भी हो सकता है, वो ऐसा कई रीति में भार है। बोले का अर्थ प्रभु बोलता है कि मुझ पर छोड़ दो। देखा, आपको बोझ निकालने का स्थान वो यीशु मसीह है। आप बोझ लेकर के चलता है तो आप गलत कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बोला ना, है ना, वो बैलगाड़ी वाला, आप फालतू में आपने लिया ना क्यों आप बैलगाड़ी में बैठा ना, फिर आप सिर पर क्यों बोझ रहेगा? अरे नीचे उतार करेगा ना। वो बोलता है मैंने सोचा ये तो मुझे तो उड़ा रहा है, तो कम से कम ये बोझ मैं कूद लेता हूं। देखो क्या सोचे तुम्हारा है ना, समझ अकल नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रभु बोलता है बोझ मुझे पर छोड़ दो। यदि हम बोलेगा प्रभु एक काम अभी मेरे से होना मुश्किल है, तो प्रभु क्या बोलता मालूम है? लूका 18:27 वचन, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, जो मनुष्य से असंभव बेटे मेरे से संभव है। सारी बात को संभव बनाने वाला मैं तेरे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? और आप बोलेगा प्रभु मैं यहाँ पर बहुत बलहीन हूँ, मैं अशक्त है, तो प्रभु क्या वचन देता मालूम है? 2 कुरिन्थी 12:9 वचन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या बोलता? मेरा अनुग्रह। प्रियो, आपको हमेशा ये संदेश, ये वायदा आपके लिए भी है। ऐसा अवस्था में तुरंत प्रभु बोलता है बेटे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यदि आप बोलेगा प्रभु अभी इस मुसीबत में आगे मैं कैसे बढ़ूं मुझे मालूम नहीं, आप प्रभु को बोलेगा, प्रभु क्या उत्तर देगा मालूम है? नीति वचन 20:24 वचन, नीति वचन 20:24, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चाल चलन समझे? बोलने का अर्थ मैं तेरी गतियों को कंट्रोल करूंगा। प्रभु क्या बोलता? प्रभु अभी यहां से कैसे निकलूं मुझे मालूम नहीं, प्रभु बोलता है मैं तेरी गति को कंट्रोल करूंगा। देखा, प्रभु कंट्रोल करेगा तो कहीं रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। प्रभु का वायदा है। अगर आप बोलेगा प्रभु ये काम मेरे से नहीं होगा, ऐसा बोलेगा तो पौलुस का शब्द फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। प्रियो, बहुत बड़ा एक चेतावनी, मैं इसको समाप्त करने से पहले आपको पढ़ाना चाहूंगा जो याकूब ने बताया। याकूब का पत्री 1:23 से 25, याकूब 1:23 से 25। सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। प्रियो, एक बात जानना, वचन सुनने के बाद में लोगों का ये दो अवस्था रहता है। बीज बोने वाला का बात पर प्रभु ने 4 बात बोला, ये यहाँ पर याकूब बोलता है तू बात मानने के लिए तैयार है या ना माने। बहुत लोग वचन सुनता है, अच्छा वचन नहीं करके बोलेगा, लेकिन मानता नहीं। प्रियो, बात मानना ये बहुत मौत की बात है। और वचन सुना
प्रभु का कार्यों के बारे में जाना परंतु बात को नहीं माना, ऐसा नहीं, कोई फायदा नहीं। प्रभु जो भी कहता है कभी भूलना नहीं, है ना। 106 का 13 वचन, ओ लॉर्ड जीसस। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। हाँ देखा, उसके कामों को भूल गया। बोले का अर्थ प्रभु को भी भूल गया, प्रभु ने अपने जीवन में किया हुआ कामों को भी भूल गया। कितना लोगों का ऐसी अवस्था है। मेरे जीवन में मैंने प्रभु को भूला हुआ अनुभव आया क्या? मैंने प्रभु का वायदाओं को भूल करके जीने वाला अनुभव मेरे जिंदगी में है क्या? अपने आप को पूछना, अपने आप को पूछना। मेरे प्रभु का अनेक वायदाओं में वो विश्वासी होगी ना। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 23 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 23 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रतिज्ञा या वायदा दिया है वो सच्चा है, वो सच्चा है, बोलेगा तो विश्वासी होगी। प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ ये हरेक वचन हरेक समय में वो विश्वासी होगी। कभी भी कई बार आपने ये बात का अनुभव किया, अरे मैं सोचा था अभी तो मैं गिर जाएगा, लेकिन मैं गिरा नहीं। प्रभु ने मुझे थामा रहा, प्रभु ने मुझको बल दिया, है ना। हमारे प्रभु का एक खूबी मैं जल्दी आपको बता करके खत्म करना चाहूंगा। गणना उसका 23 अध्याय का 19 वचन क्या बोलता है मालूम है? हमारा प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। देखा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ देखा, प्रभु ने दिया वो वायदा कभी नहीं बदलेगा और प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, है ना। ये बात जब इब्रानियों में यही बात को थोड़ा बदल के बताया 6 अध्याय का 18 वचन इब्रानियों, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनोना है। मतलब परमेश्वर झूठा ठहरना अनोना है, मतलब प्रभु ने झूठ बोला ऐसा बात कभी नहीं है। ओ क्या वायदा है, क्या वचन है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का दिया हुआ वचन में हम मत जोड़ो मत तोड़ो। 89 का 34 थोड़ा पढ़ना, क्या खास वचन है सब। 89 का 34 अपनी वाचा मैं करूंगा। हाँ पढ़ लो, 89 का 34। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ेगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा, न बदलेगा। वो इसका मतलब क्या है ना, मैं आपको बोलता हूँ ये बाइबल को, ये वचनों को पूरा दिल से जोर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वचन पूर्ण रूप में हमारे दिल में लिखा जाना चाहिए। इतना बड़ी बात, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, प्रभु का किताब है। इस वचन के साथ हमें कितना प्यास चाहिए, है ना। देखो ये सब प्रभु का एक बड़ा प्रकाश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा बात बताने में बहुत आनंद लगता है। अपना बीच में एक अनबर्ड लेडी, हमारा बहन शीला सिस्टर है, मैं अभी पिछले दिन में जब विजिट किया तो उन्होंने एक गवाही दिया, मेरे को इतना आनंद हुआ। उन्होंने बोला अभी उन्होंने 5 बार बाइबल पढ़ा। कितने बार? 5 बार। आप देखो अनबर्ड है, प्रभु से विनती किया, उन्होंने माला अक्षर सीखा, पढ़ना सीखा। इसके बाद में 5 बार आप एजुकेटेड है, आपके पास वो रोज काम करके जीता है, फिर भी 5 बार पढ़ा। आपने कितने बार पढ़ा? आप देखो है, प्रभु को लेखा देना पड़ेगा अपनी। सिर्फ पढ़ा वो नहीं, और वो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, धीरे से पढ़ना पड़ता है। कितना बड़ी बात है। कई लोग बोलेगा 100 बार में पढ़ा तो क्या बात है, वो नहीं। भजन पढ़ने में प्रभु का सम्मान करता है। मैं कई बार उधर जाता है ना, मैं पिछली बार नॉर्मल में उधर ही 7 बजे जाता है, पिछली बार मैं 9:30 बजे गया, तभी भी भजन पढ़ता है। देखो उसको मालूम नहीं, और मैं ऐसा दिन में गया जबकि हमेशा नहीं कर सकता। मैं वो नाटक नहीं, दिखावा नहीं, रियली प्यास है, रियली प्यास है। प्रियो, हमें प्रभु में बढ़ने के लिए ये वचन हमें प्रभु में बढ़ाता है। हम कितना वचन खाएंगे, वचन पिएंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना क्या है?
वजन है। दूसरा तिमोथी 3:16-17 वजन आपको मालूम, ये वजन एक परमेश्वर का जन को सिद्ध करता है। प्रियो, एक बात जानना, आज वजन, बहुत लोग वजन को एक व्यवस्थित रीति में नहीं पढ़ता। हमें पढ़ना चाहिए, वजन के प्रति हमारा भूख्यास बढ़ना चाहिए, एक पवित्र जीवन के प्रति भूख्यास बढ़ना चाहिए, प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहिए, संगति में बढ़ना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। तो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने दिया हुआ ये अपने को। आप लोग है ना, मेरे पास बहुत से ऐसा वायदा का बात है जो कि मैं उसके लिए प्रभु से विनती करते रहता हूँ और बहुत प्राप्त हो गया, उसके लिए फिर धन्यवाद देता हूँ, है ना। तो हम लोग को उन बातों में कोई बातें रह गया तो उसको भी प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि मानव प्रभु जरूर, क्योंकि क्या है ना, कल एक अनोखा संदेश पूरे दिया कल के लिए, इसलिए मैं बोला आज इसको कैसे भी थोड़ा जल्दी शॉर्ट में खत्म कर देते हैं। बोलना है तो एक विषय को अपन एक दिन बोल सकता है, लेकिन उतना व्याख्या करने की जरूरत नहीं, प्रभु का लोग समझ सकता है। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट रीति में आपको ज्यादा वजन ना बताते हुए बताया। तो प्रभु के वजन की द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।